अगर कोई मेरे जैसा इंसान जो अपने करियर में ग्रो करने के लिए सोच रहा है, आप पहली एडवाइस उसको क्या दोगे कि what's the first advice that a person in today's era should have who is looking to grow in his or her career? A corporate should invest in people's public speaking skills. It is not only for जो उनके employees है, it is even for their own growth. So what do you feel? Why the employees leave the company? Whenever we are using assertive communication, we don't go for the aggressive one. हम लोग क्या है, हम तेरी बात नहीं सुन रहे हैं. What I feel is that language is never a barrier. What they feel is कि मैम इंग्लिश नहीं आती है, that is the main barrier. But what I say, no, that is never the barrier. The barrier is you're not able to communicate properly. There are different type of communication as well कि आप WhatsApp पे कैसे communicate कर रहे हो, email पे कैसे communicate कर रहे हो. There is a certain way you talk to a certain people. AI आया, ChatGPT आया, तब लोगों ने कहा इतनी jobs वो ले गया. I say इतनी jobs उसने generate कर दी. Even the housewives, they are learning these skills to manage their families. Mostly females के लिए ये एक लाइन लगाना जरूरी होता है कि you should start saying no. ना कहना भी एक कला है कि कैसे कहना है. You can't say just no abruptly कि नहीं. Welcome to Talks with Budget Pay. I'm your host Ankit and today we have a very special guest, Vidhi Gupta ji. Vidhi is India's leading career counselor and soft skills trainer. तो अगर आप कोई बिजनेसमैन है या अपनी जॉब में ग्रो करने की सोच रहे हैं तो दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू. So welcome to the show, Vidhi ji. Thank you, Ankit ji, for and calling. Thanks a lot for coming to the show. Thank you. Vidhi ji, सीधा सवाल है और जो लालच से भरा हुआ है वो मैं सबसे पहले पूछता हूँ. मैं करियर काउंसलर के साथ बैठा हूँ. अगर कोई मेरे जैसा इंसान जो अपने करियर में ग्रो करने के लिए सोच रहा है, आप पहली एडवाइस उसको क्या दोगे कि what's the first advice that a person in today's era should have who is looking to grow in his or her career? So अंकित जी, इसके लिए मैं सबसे पहले जो एडवाइस दूंगी दैट इज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. Okay. Because very essential. Whenever you are not clear in your mind what you have to convey, how you have to convey, so you cannot proceed, you cannot succeed in the life. So first thing is that you should have clear communication, set some goals. Okay. Goal setting should be there कि आपने क्या अपनी लाइफ में अचीव करना है, give the deadlines and then move ahead in your career. ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपके हिसाब से एक बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया आज की डेट में. जो अब आपको क्या लगता है मैम, हाउ वेल कम्युनिकेशन हैपन्स दीज डेज इन कॉर्पोरेट्स? क्या हम लोग मिस कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट? आजकल की जनरेशन की इफ आई टॉक अबाउट जेन जी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप ही है. सही बात है. राइट, बिकॉज हम लोग जितना हम पहले अपने पेरेंट्स के साथ बोलते थे, जितना हम एक्सप्रेसिव होते थे, नाउ अवर जनरेशन, अवर चिल्ड्रन आर लाइक दे आर जस्ट यूजिंग द व्हाट्सएप लैंग्वेज, इमोजीज. नाउ व्हेनेवर द इमोजीज आर देयर. सो क्या पॉइंट पकड़ा है वैसे विधि मैम कि ये सच्चाई है कि अब हम कम्युनिकेट करने के लिए भी वी प्रेफर इमोजीज, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल तो खराब हो ही जाएगी. व्हाटएवर वी आर thinking, we are not able to express in words. Simply we'll just give this emoji or this emoji. Where are the words? क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स तो हमने बेसिक कम्युनिकेशन में हाइड करनी शुरू कर दी और वो शायद होते होते कॉर्पोरेट हमारे जॉब तक पहुंचती है. पूरा हमारे करियर, हमारे जॉब प्रोफाइल सब पे इम्पैक्ट डालता है. बिकॉज जब आप एक लोअर लेवल से वर्क कर रहे हो, वेन एवर यू आर अ फ्रेशर, एट दैट टाइम वी नीड प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स, वी नीड प्रॉपर एटिकेट्स, वी नीड ईमेल एटिकेट्स, वी नीड इवन व्हाट्सएप एटिकेट्स. एक्चुअली आजकल वो भी नहीं है, बेसिक एटिकेट्स ही नहीं है. मेरे पास ईमेल्स आती हैं फ्रॉम द फ्रेशर्स एंड मतलब अगर मैं आज भी आपको अपनी ईमेल इनबॉक्स ओपन करके दिखाऊंगी तो उसमें भी लिखा होगा आई थिंक. मतलब वॉट एवर द वे वी आर कम्युनिकेटिंग, हम जो बोलते हैं हम वही रिटर्न में ला देते हैं. यू नो रिटर्न में आ जाएगा. सो बेसिक एटिकेट्स ही मिसिंग है. मुझे लगता है ऐसे कम्युनिकेशन सिर्फ करियर में ही नहीं विधि जी, बल्कि कम्युनिकेशन तो शायद रिलेशनशिप्स का भी एक बेसिक पार्ट है. शायद इसीलिए हमारा करियर, रिलेशनशिप सभी स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज आवर कम्युनिकेशन इज मिसिंग. इट इज वेरी मच मिसिंग. वी आर नॉट एक्सप्रेसिव. मुझे आज अपने बच्चों से बात करनी है, सो अगर मैंने एक की दो लाइन बोलती तो दे विल से मम्मा लेक्चर बंद कर दो. So because they are raised in such an environment कि वो कहते हैं हमें बोलना ही नहीं है ना. अभी आप ये देखिए AI आ गया या जो भी हमारे वर्क फ्रॉम होम है, what are they doing? They are just working on the startups. एक बंद कमरे में बैठे हैं, वर्क करे जा रहे हैं.
बट किसके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं? दे ऑल हैव बिकम इंट्रोवर्ट्स. अगर आप उनको एक सोशल सेटअप में ले जाएंगे, सोशल एटिकेट्स आर मिसिंग. एक्चुअली ये पता है बात कहीं ना कहीं, एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस. सो वी आर ऑल्सो वर्किंग, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी पुट अप इन अ को-वर्किंग एंड आई सी अ लॉट ऑफ कंपनीज देयर. एंड जो आपने कहा ना कि एक बंद कमरे में हम लोग काम कर रहे हैं, एंड द सोशल स्किल्स आर जस्ट मिसिंग because we don't want to communicate with each other. Yes, social skills. अगर आप सोशल सेटअप में चले जाते हैं, अगर मैं अभी हम 2 जने घूम रहे हैं इन अ मॉल, इट इज ओके, बट एज सुन एज यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, वी स्टार्ट फीलिंग नर्वस. Right. कि how to carry ourselves, Oh, how that's to a great speak. point. That's a great point, and I felt this in lot of people in my organization as well. कि अगर वो 2 लोगों में बात करें तो they are okay, but जहाँ वो 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, they feel nervous about their own personality. Yes. So public speaking is a main domain that the corporate should do so. मतलब a corporate should invest in people's public speaking skills. It is not only for their professionals. I mean, जो उनके employees हैं, एक उनके लिए ही मैं बात नहीं करूँगी. It is even for their own growth. आप ये देखिए, अगर एक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल आप ही की मैं कंपनी की बात करूँ, आपका एक एम्प्लॉय है XYZ एनीबडी, उसको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आते हैं, वो आपकी कंपनी को कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर देगा. What are you working as? And he will give a good इमेज ऑफ योर ओन कंपनी, चाहे वो कितना ही छोटे लेवल का हो, कितना ही बड़े लेवल का हो. लेकिन अगर हम अपने एम्प्लॉयज की कम्युनिकेशन स्किल्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कंपैरिजन में अगर मैं एक ऐसा हार्ड स्किल वाला बंदा देखूं जिसके टेक्निकल स्किल्स अच्छे हैं बट उसकी कम्युनिकेशन खराब है, तो नो मैटर व्हाट आवर इमेज वुड बी डाउन. अब हार्ड स्किल्स में अगर हम बात करें, आपके हिसाब से कौन से प्रोफेशनल्स हैं, कौन से स्किल के बंदे हैं जो विच यू फील कि दे आर द हाईएस्ट इन देयर कैटेगरी? जैसे मैं समझती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक सर्जन हो गया या डॉक्टर हो गए. बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भी दिमाग में यही था कि डॉक्टर्स आर शायद हाईएस्ट टेक्निकल स्किल पर्सन. एंड यू वोंट बिलीव, मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स. अच्छा, जैसे अगेन इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नेवर थॉट, क्योंकि डॉक्टर को तो कम्युनिकेट करना है अपने पेशेंट के साथ. यस, मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कि मैम व्हाट एवर आई वांट टू से, आई डोंट नो हाउ टू से इन अ वे दैट द पेशेंट डजंट फील डिसहार्टेंड. Because there is a formality, there is a tone to everything. शायद क्या बात है इससे जरूरी ये इम्पोर्टेंट है कि वो बात कैसे कही जाती है, कैसे कही जा रही है. अभी पीछे कन्वर्सेशन में ना आप एक बड़ा अच्छा पॉइंट कह रहे थे कि कॉर्पोरेट शुड इन्वेस्ट. तो यही मेरा सवाल था. आई हैड प्लान दिस क्वेश्चन फॉर अ फ्यूचर अहेड, बट जब आपने बात करी है तो आई वुड लाइक टू टेक द क्वेश्चन नाउ. कंपनीज देखती हैं एम्प्लॉयज को, एंड आई बिलीव कंपनीज नो व्हाट द प्रॉब्लम इज. वो जानती हैं कि ये प्रॉब्लम है. somehow what would you advise? Should a company invest in people's learning, or should we hire people who are, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं तो इसको समझा भी नहीं पा रहा, बट कि मतलब लगाना चाहिए कि हम लोग रहे हैं. आप जो कहना चाह रहे हैं कि 1 ईयर हमने एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, नाउ शुड वी इन्वेस्ट इन हिज लर्निंग, इन हिज ग्रोथ. क्योंकि एक डर है, वो मैं डर कैसे बोलूं कि वो डर ये है कि भाई हमने लगाया और Yes, वो गाड़ी निकल जाएगी हमारे स्टेशन से. ठीक है, तो अभी हमारे ट्रेनर्स में एक बहुत बड़ी मतलब सेइंग है. इट इज फ्रॉम अ वेरी गुड, वेरी फेमस ट्रेनर. सो ही सेज लाइक देयर आर लाइक CEO and CFO. So CFO is always about the finance, who's chief financial officer, who will be like always concerned with the financial affairs of the company. And then there is a CEO. So now there is a conversation between CFO and CEO. Now CFO says, or CFO asks in fact the CEO, that what if we invest in our people's training and they leave us? Now the CEO, the reply to CEO is, what if we don't invest and they stay? Yes, वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है. वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है, क्योंकि because there is a chance that if they learn and they grow, वो जितना टाइम भी देंगे, if we have a professional who is skilled enough to represent, who is working with us, because later on, in fact from day 2, day 3, the employees are your company's image. Right. अगर कंपनी यही है, एम्प्लॉयज ही कंपनीज है. एक छोटा सा पीयून से लेके एक बड़े CEO तक, all of them are representing the company only. अब एक पीयून भी किस तरह से, कौन सी टोन में बात कर रहा है, किस वे में अपने आप को कैरी कर रहा है, दैट प्रेजेंट्स द कंपनीज इमेज. सो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन देयर ग्रोथ? एंड लेट मी टेल यू दैट we should create, the corporates
जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, बी इट स्मॉल बी इट बिग, दे शुड इन्वेस्ट in their employees, on their learning, on their development. इस डर से हमें नहीं रुकना चाहिए कि वो हमें छोड़ जाएंगे. In fact, create an environment कि they should grow. Why should they leave? आप ये सोचिए कि अगर आपने एक ऐसा लीडरशिप का एक एनवायरनमेंट बनाया जहाँ पे every person is growing as the company grows, then I don't see any reason why the employee will leave the company. आपको अभी अगर मैं ये सवाल पूछूं, like you are also managing a company, so what do you feel, why the employees leave the company? There can be two reasons. First, they don't find growth. Second is they don't find the finance. Third is sometimes the work environment is also toxic. So अब आपने 3 reasons बोले, out of that only one is there, finance. And I'll say that finance plays only 10% of the entire thing, of the entire chunk of the employees that leave. It is about the growth, about the work culture, about the team which they are leading, and most importantly the job satisfaction. If they are being recognized in their jobs, then why will they leave? Growth is okay. Growth can be in monetary terms and also in recognition terms. Maybe वो कहीं पे वो जाते हैं, उनको पैकेज अच्छा मिलता है, and if they are not recognized enough, they won't join that company. And this is my experience. Or maybe they will regret as well that sometimes these bad decisions can be taken as well. ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था मैम, टॉक्सिक कल्चर. मुझे लगता है टॉक्सिक कल्चर का रीज़न ये भी होता है कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स टू हैपन. And when I was going through, I read a very good article from you on the internet which you had written about conflict management, and I thought कि ये बात करनी चाहिए because conflict management is something that होता ही होता है. And मुझे लगता है कई कंपनीज में हम इस इशू को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते that कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी कुछ होता है. यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू नो कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है क्या? देखिए अभी क्या होता है हमारी कंपनीज में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वी हैव वेरियस डिपार्टमेंट्स, राइट? ऑल द डिपार्टमेंट्स व्हेन दे फंक्शन टुगेदर, देन ओनली अ कंपनी ग्रोज. सो कंपनी इज द आउटकम. यस, सो कंपनी इज द आउटकम, एंड उसके नीचे हमारे बहुत सारे रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, राइट? सो ऑल ऑफ दे आर द टीम्स. नाउ इफ देयर इज अ लॉगर हेड बिटवीन द टीम्स, देन व्हाट डू यू फील, व्हाट विल बी द फ्रूट? वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अगर इन हाउस ही है तो फिर यस इट विल ग्रोथ विल नॉट हैपन. बिल्कुल. तो ग्रोथ वो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर आएगा ही आएगा. नाउ व्हाट द कंपनीज और व्हाट द डायरेक्टर्स फील कि कंपनी में वो प्रॉफिट्स या वो चीजें क्यों नहीं आ रही हैं, व्हाट दे आर लुकिंग, although they are putting all the resources, all the finances, the reason is that they are not working on the root level. कि root level पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं. So maybe the departments are not functioning efficiently. Maybe there are loggerheads. Maybe they are not communicating with each other, whatever they want. You just said they are loggerheads. And I can cite this example. Majorly this happens between two departments. One is the one who promises, we can call it sales, and the one who delivers, we can call it after sales, we can call it purchase or any other department that people can think of, but majorly sale और after sale को हम divide कर लेते हैं. तो इनमें conflict हमेशा रहता है मैम. Can you cite me an example जिससे मैं इस issue को और बेहतर audience को समझा पाऊँ क्या होता है conflict management and why does this happen? So अब हमारे पास में like you have given me an example कि sales and after sales, and now the function of sales is that they are selling the product, they pitch the product and they have sold it. Now the ball is in the court of the after sales, that they have to take care about the customers complaints and whatever. Now of course this department is interlinked, right? So interlinked, they cannot be like वो अलग नहीं हो सकते, वो अलग हो ही नहीं सकते, they cannot be separated. Now their job roles are made in such a way that they are interlinked. So abhi what now the after sale team will say कि sales वालों ने क्या commitments करे हैं, we don't know. सेल्स वाले कहेंगे ये सब चीजें उनको टेक केयर करनी चाहिए थी. सो दिस हैपन्स विद ऑल द बिग कंपनीज एंड इवन इन द स्मॉल कंपनीज, क्योंकि जो कंपनीज प्रॉमिस करती हैं वो सेल्स वाले क्या उनको नेगोशिएट करते हैं, क्या पिच करते हैं, एंड देन द आफ्टर सेल्स टीम हैज टू टेक केयर ऑफ दैट. सो द कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफ कोर्स इट इज एविडेंट. सो नाउ हियर व्हाट आई सजेस्ट, व्हाट आई कैन relate it, that they should work as a team, they should communicate with each other that this was the product, these were the commitments that were made by me, and you take care of this, we take care of this. Responsibility to divide. So delegation. Again you said like the first point you mentioned was communication.
So delegation is one thing. Second thing is that there should be clear cut job profiles. जो कई बार हमारे ओवरलैपिंग होते हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स मैक्सिमम होते हैं. द जॉब प्रोफाइल्स, द जॉब फंक्शंस, जो भी आपकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड बी क्लियरली मेंशन कि दिस फ्रॉम टिल दिस पॉइंट माय रोल, आफ्टर दिस योर रोल, दिस इज व्हाट आई हैव कमिटेड, दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर. Now when we talk about after sales, most of the time they have to deal with when the product is sold. अभी प्रोडक्ट तो सोल्ड हो गया, नाउ देयर रोल कम्स. नाउ व्हेनेवर दे टॉक विद सेल्स टीम, सो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स टीम इज वेरी मच इनडिफरेंट कि हमारा काम तो हो गया, वी हैव मेट द डेडलाइंस, नाउ टेक केयर, यू टेक केयर. राइट, दिस इज व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम. नाउ हियर what we do as the trainer when we intervene, that we try or we give them such tools that they are actually listening to what the other team is saying. Like the sales team is saying, the after sales team Sales team, because we are imbibing the tools in them, that what they should give the listening, they should give the understanding to what the after sales team is trying to say. Because होता क्या है, whenever the after sales team is coming to the sales team, so what happens कि वो वहीं पे शट हो जाएंगे. अगेन एक और शिकायत, अगेन एक और शिकायत. सो बिफोर इवन लिसनिंग, इतनी शिकायत हो जाती है, शायद टीम भी बर्डन फील करती है कि यार सॉर्ट पीछे का ही काम इतना हो गया, आगे में कैसे प्लान करूं. तो क्या होता है, वो दे डोंट गिव दैट काइंड ऑफ लिसनिंग, दे शट देमसेल्व्स देयर ओनली. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट मैम दैट आई वुड लाइक टू अबाउट, कि दे शट लिसनिंग. वो शायद सुन रहे हैं, बट वो एक कंप्लेंट के बाद ना शायद आफ्टर समझना बंद कर देंगे कि नहीं, वो जो सुन रहे हैं वो भी सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं, ओह इसका आंसर क्या देना है, हाँ बस इसलिए रेजोल्यूशन के लिए हम नहीं सुन रहे, रेजोल्यूशन के लिए नहीं सुन रहे, हम जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन पूछा रहा है, आई नीड टू आंसर. यस. सो यहीं पे इवन अगर हम आफ्टर सेल्स टीम की जगह पे अगर हम इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा लें, एंड लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हायर हायरार्कीज हियर, हायर पर्सनल्स हियर, सो देन द सेम थिंग, chairman and board of directors, same kind of conflict. Whatever the things are coming, board of directors या फिर आप अपने investors को लगा लीजिए, same thing. So ये वाला conflict becomes such an important part. Now जब हम एक root cause पे work नहीं करेंगे, then how the company will grow. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था जी, why does this happen? Why does people stop listening? मतलब listening in the sense active listening वो क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे आपने बताया कि वो बिल्कुल समझ में आया कि वो सुन रहे हैं, बट वो सिर्फ बात का जवाब देना चाह रहे हैं. ऐसी स्टेज क्यों आती है जब लोग इस स्टेज में पहुंच जाते हैं? आपको क्या लगता है, जैसे अब आप मेरे साथ बैठे हैं, यू आर गिविंग मी एक्टिव लिसनिंग, राइट, वॉट एवर आई एम सेइंग, यू आर नॉट काउंटर क्वेश्चनिंग मी, या फिर हम एक बैठकर एक चर्चा कर रहे हैं, राइट. लेकिन अगर आपके सामने मेरी जगह कोई आपका टीम का बंदा होता, मे बी दिस वुड नॉट हैपन, राइट, दिस वुड नॉट हैपन. व्हाई? अभी आपके पास में सुबह आप घर से आए, मे बी आपकी फैमिली ने बोला कि आज मुझे कहीं बाहर लेकर चलो, टुडे इज संडे, व्हाई आर यू गोइंग आउट, राइट. सेकंड थिंग, आपके बॉस ने आपको प्रेशराइज किया, ये डेडलाइन थी, इसकी कल है, तुमने काम नहीं कंप्लीट किया. थर्ड थिंग, नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग, योर माइंड इज फुल ऑफ दैट क्लटर, राइट. अभी आपके सामने एक आपका टीम मेंबर आके बैठ गया, उसने एक चीज गलत करी है, नाउ यू नो, अभी आपका जो हम जो ऊपर से देख रहे हैं, दैट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, नीचे उसके कितने सारे roots हैं. Okay. We are not going again to the roots. That we are not taking care of our own emotions. जब तक हम अपने own emotions को take care नहीं करेंगे, recognize or see your own emotions कि where are they going. Whenever I always say in my training sessions that take care of where are your emotions going. So हमें emotional quotient EQ, that is more important nowadays as compared to IQ. क्योंकि people, this is also what I also agree with it. मैं भी लोग होता हूँ कि EQ बहुत जरूरी हो गया आजकल. EQ बहुत जरूरी है, जो लोगों में नहीं है. Although अब हमारी जो आने वाली जनरेशन है, it is more conscious about imbibing the social skills, imbibing the EQs also, but still because पहले क्या होता था, पहले के जमाने में ना ये चीजें कोई सोचता नहीं था. Why do you feel so? क्यों नहीं कोई सोचता होगा? आई हैव नो आइडिया. मेरे ख्याल से शायद उनको नॉलेज भी नहीं होगी ये चीज इफेक्ट कर सकती है, या फिर उनकी सोसाइटी में इतने इश्यूज ही नहीं थे. नहीं, इश्यूज थे. अच्छा, आई वुड से इश्यूज थे, बट जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर था, आप देखिए वहां पे जॉइंट फैमिलीज थे,
they have to take care of each and everybody's emotions. They know कि इस तरह का ही मुझे उठना बैठना चाचा का करना भी, है. बुआ का भी, ताई का भी, we are everything. Yes. तो हमें पता है, वो हमारी तो ट्रेन हो रखी वो है. हमारे टूल्स हमारे में ऑलरेडी थे. नाइस पॉइंट. बट अब क्या है, नाउ वी आर लाइक हैविंग न्यूक्लियर फैमिली, सिर्फ फादर मदर एंड वन चाइल्ड. वी हैव बिकम लेस इमोशनल, तो हमें पता लेस ही नहीं सोशली है, एम्बाइडेड. हमें पता ही नहीं है. अभी एक कार में हमें किसी के साथ जाना पड़ जाए तो दैट इज अ प्रॉब्लम. आई विल कैरी माई ओन कार, शी विल कैरी हर ओन कार, बिकॉज वी कैन नॉट टॉलरेट ईच अदर. राइट, मे बी वी व्हेन वी सेट, जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि इफ वी गो इन अ मॉल वी आर टू पीपल, इट्स ओके, बट व्हेन इट बिकम्स अ ग्रुप, इट्स अबाउट द पर्सनैलिटी वी आर कैरिंग ऑन. और वो कार में भी एग्जांपल बन रहा वो है. कार में भी एक एग्जाम्पल बन द गया. गुड वन यू सेड कि जॉइंट फैमिली में हम ये सीख जाते थे चीजें कि हाउ टू कैरी हमें कभी आवरसेल्व्स. जरूरत ही नहीं पड़ी इन चीजों की ट्रेनिंग लेने की, बिकॉज दीज थिंग्स वी वर ब्रॉट अप विद, दीज थिंग्स वर इन अवर डीएनए. बट अब वो डीएनए चेंज हो गया है, वो है ही नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं है. वो ट्रेनिंग ही नहीं है, वो टूल्स ही नहीं है. और जब हम कॉर्पोरेट में एकदम से आ जाते हैं दैट वी आर इम्यून टू अदर वी इमोशंस. डोंट नो कि अरे ये भी इमोशंस थे हमारे में, राइट. अच्छा, इस बंदे को ऐसे झेलना है, वी डोंट नो क्या करूं, कैसे कम्युनिकेट करूं, बिकॉज वो कम्युनिकेशन लेवल कभी घरों में हुआ ही नहीं. मदर फादर तो हमारी बातों को ऐसे समझ जाएंगे, हाँ, बिना बोले ही बोले ही समझ जाते हैं. बट नाउ हियर यू हैव टू पहले समझदार को इशारा काफी है, बट आजकल शायद वो बात आजकल नहीं है. यू हैव टू गिव क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस. डोंट एज्यूम एनीथिंग कि ये वाला तो ये इसको एज्यूम कर लेना चाहिए था. सो वैसे आप इस पे बात कर रहे हैं ना, तो दिस how important empathy actually is. We are talking about empathy, I believe only. Yes. तो एक तो मैं चाहूंगा कि if you can explain me a bit about empathy and then tell me why it's so important in the work culture. Yes, so majorly in conflict resolutions, this is what happened. जब भी हम resolve, whenever we go to resolving the conflicts, so we go with the empathy only. Now, empathy and active listening are both related to each other. They cannot be separated. Once you are in the shoes of the other person, empathy अपने आप आपकी start हो जाएगी, and you will start giving that person the active listening. So these two things are related. We cannot separate them. Now, empathy. What is empathy? Empathy is, अगर मैं उसको हिंदी में बोलूँ तो I like you know we can say that दूसरे को उसके नजरिए पे आकर देखना कि हम उसको देख पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को देख पा रहे हैं, क्योंकि हम उसकी सिचुएशन में नहीं है. बट इफ वी वर इन हिज शूज, देन व्हाट कुड वी हैव डन? To be a bit more human towards our co-working people. So it could be related to like we can say हमदर्दी. हमदर्दी, हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है हमदर्दी. कि हम उसको समझ पा रहे हैं, उसकी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं. नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं कि बस अपना अपना बोला, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, एंड नाउ यू टेक केयर ऑफ वॉट एवर कम्स, राइट. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. वी शुड टेक केयर कि उस बंदे को फीलिंग्स क्या है, what he is trying to say, what he is trying to convey through his situation. उसकी situations क्या है, उसके circumstances क्या है. Although now the counter question here that can be कि मैम अगर मैं सबकी सिचुएशन समझूंगा तो फिर तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा. एक्चुअली ये मैं क्या पूछने वाला था कि देखो, एम्पैथी आपने समझाया जरूरी है, बट कभी कभार लोग कहते हैं कि यार ऑफिस में आपको प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी है. Here again I would say there is one very important concept, there is one very important aspect of communication. There are assertive communication. Okay, assertive communication. Assertive communication. You are asserting your point, taking care of the emotions of the need of the other person. Still you are asserting your point, you are making your points clear. One thing. Second thing, power to say no. This is again very important. You should know कहाँ तक मुझे सुननी है, कहाँ तक मुझे उसकी बात को एक्सेप्ट करना है. बट देन अगेन whenever we are using assertive communication, we don't go for the aggressive one. हम लोग क्या है, हम तेरी बात नहीं सुन रहे हैं, right? This is what in our heart we feel, okay fine, हो गया, right? But instead of that attitude, we should say, okay fine, I got it, let's work it together, but I want this thing to be done. Right? मतलब उसके इमोशन को रिस्पेक्ट करना, get the thing that you want, but respecting the other emotions as well. So understanding and accepting the other person's situation is most important. एग्जांपल में अगर अपनी भाषा में कहूँ, you tell me if it's I'm right or wrong. I want some work to be done and he is waiting. तो मैं ये बोलूँ, चलिए काम कर, is one emotion. ठीक है, मैं समझ रहा हूँ भाई, तू प्रॉब्लम है, बट एक काम करते हैं, पहले इस काम को खत्म करते हैं, and then let's talk about your problem. Yes. So that can be
a certain different Now way. there is one more way, like अब किसी की फैमिली में कोई urgency आ जाए, so they are not in anybody's help. जीना और मरना हमारे हाँ, इंसानों emergency के is हाथ में something. नहीं है. So at that time, what the other person can do that, okay, this was the deadline, but this mishappening happened. Delegate some part of the important work to the other Another person. resource. So now in this case, maybe leadership becomes important as well. यस सो यहाँ लीडरशिप का रोल आता है कि उन्होंने ही अपना एक लीडर बना दिया, ऑल्दो मे बी वो उतने परफेक्शन के साथ में चीज नहीं आएगी, बट स्टिल एटलीस्ट जो सम जितना पार्ट बड़ा डैमेज हो सकता था उसको वी हाँ. कैन स्टॉप इट एट अ लेस सम पार्ट ऑफ द डैमेजेबल वर्क इज डन. अभी हम सोचते हैं कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश में बात करना या उनकी नेटिव लैंग्वेज में ही बात करना. इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट द कनेक्शन. ओके. कम्युनिकेशन कैन हैपन इन एनी लैंग्वेज. एक्चुअली ये भी मेरा क्वेश्चन था. गुड दैट अच्छी कम्युनिकेशन होती है, लाइक आई बिलीव इज हैपनिंग राइट नाउ. चीज़ें अपने आप खुल जाती हैं. सो अगेन कम्युनिकेशन, जैसे हमने कहा कि अब कॉर्पोरेट्स का जो कल्चर है वो भी मल्टीलिंगुअल है. इसको आपको लगता है कि जब कोई कॉर्पोरेट हायर कर रहा हो, डू वी नीड टू लुक एट द लैंग्वेज ऑफ आवर पीपल स्पीक? सो सी नेटिव लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज को तो हमें थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर बैंगलोर का कोई कॉर्पोरेट है, सो डेफिनेटली दे विल प्रेफर टू हैव कन्नड़ स्पीकिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग बोथ. ऑल्दो व्हाट आई फील इज दैट लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर. अगर इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन, आप किसी भी प्रोफेशनल से, किसी अपने कोलीग से, यू कैन कनेक्ट टू देम इवन इफ देयर इज अ लिटिल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज. इट कैन हैपन. इट कैन हैपन. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेरे पास में प्रोफेशनल्स आते हैं तो दे आर लाइक कि मैम इंग्लिश नहीं आती है, इसीलिए दिक्कत है, बिकॉज आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर ऑल्सो. अच्छा. हाँ, so international English trainer. I make the student prepare for the IELTS exam, PT exam also. So now what they feel is कि मैम English नहीं आती है, that is the main barrier. But what I say, no, that is never the barrier. The barrier is you're not able to communicate properly. You are not able to express what you are thinking. कभी-कभी मुझे लगता है कि we are not able to express ourselves in our own mind as well. हम इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो गए हैं कि इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हैं कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते कि what actually we need to do, what we need to say. So here comes the role of the trainer or even the coach, that we train you for your mindfulness, how you can be mindful to the present. कि हम जैसे अभी आपने बोला कि एक बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, बट दे आर नॉट गिविंग द एक्टिव लिसनिंग. दिस इज द वो डिस्कशन हो रहा है, वो 1 घंटा भी चला जाता है, इट्स ऑफ नो यूज. अब आप ये देखिए डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं हमारे पास. अभी आप और मैं बैठे हैं, कोई बात नहीं, हमने फोन्स अपने एक साइड रख दिए, बट इफ यू आर सिटिंग विद योर टीम, वी आर ओपनिंग द फोन्स, नोटिफिकेशंस, हर 10 सेकंड्स में एक पॉपअप हो रहा है, लैपटॉप्स, रिंग्स. सो देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस. अच्छा, कम्युनिकेशन में जैसे आप पहले कह रहे थे विधि कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल, कि आप व्हाट्सएप पे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ईमेल पे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, देयर इज अ सर्टेन वे यू टॉक टू अ सर्टेन पीपल. तो जब हम सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग लेते हैं, डज दिस बिकम अ पार्ट एज वेल? यस, सो इन द सॉफ्ट स्किल एवरीथिंग इज कवर्ड. Okay. Email etiquette, WhatsApp etiquette, how do you write the formals, semi-formals. Most of the time in the corporates nowadays, the culture is of semi-formals writings. Okay. Very rarely people go for formal. Formal जाता है आपका mostly government organizations में. लेकिन हमारा corporates में रहेगा informal or the semi-formal type. Okay. Now the type of language we have to use, the type of the degree of formality that has to be taken care of. So if you feel like my next question is dumb, you can skip it, and maybe we can move to the next question. Does your dressing sense make a difference to the soft skills part? Does it come under it, or it's something different? Yes, of course. अभी Gen Z को तो पता ही नहीं है कि कोई formal dressing type की भी चीज होती है. Actually. Right? So अभी like my sons, they are of course of Gen Z only, so he's going into first year. So उनको पता ही नहीं है कि formal dressing भी, मम्मा ये निक्कर ठीक तो है, ये पजामा ठीक तो है, बेटा ये नहीं चलेगा. So they actually are not aware about the grooming part. Right. They don't have the knowledge ki what suits on them, what is the professional etiquette, the dressing style. Right. And the dressing, it actually creates an impact. So you must have heard of first impression is a last impression. And it holds true today as well. It is there. Now the way you enter the room, the type of personality you carry, that actually creates an impression. So whenever there are the HR people, whenever you are going in a interview, so
we have the proper team who is judging you, who is assessing you. So there are HRs, there are CEO, maybe the CFO, and there is one counselor also, or the psychologist also, who is taking care of whatever you are speaking, how you are carrying yourself. They will not speak a word. Actually, I saw a YouTube video as well. Maybe this can be a good platform to share the story. So there was a guy who was working as a cashier at a bank, and he used to get all suited up and in a tie, and the colleagues were like in jeans or t-shirts, and they used to laugh them about. In 2 years or so, he became the highest person, like the bank manager. Yes. And when they asked him, like, how did it happen? He said, from the first day, I was thinking myself for the position that I want to be in. Yes. And I dressed like that. And that's why the growth came to me. So now what happened when the COVID struck? In the pandemic, everybody was in work from home. Right. Working in lowers from bed. And this has become a cultural part now. Now this is the culture. So now, even if you are working from home, I always advise my trainees, dress up with full suits, with full business suits, and then work and see the impact. It does make an impact. आपका mindset ही change हो जाता है. If you are working in a jeans and if you are working in a business suit, you can see yourself. आप आज try कर लीजिएगा. You work in your lower and you work in your business suit. See the activeness, see how alert your mind is. Actually, when we wear shoes, on the male part, I say, you start to feel different. Yes. And we are in your slippers. The feeling changes. The feeling changes. आपकी बात और communication भी. Yes. Now when you are saying it ना, I'm relating myself to the situations कि जब मैं वहाँ बात करता हूँ तो मेरा confidence level अलग होता है. And the moment I dress up myself, my confidence gets 2x to 3x boost automatically. So this is what now, like हमारे टाइम पे तो हम लोग पढ़ते थे तो स्टडी टेबल पे सब अच्छे से पूरा एक सेटअप बना के पढ़ते थे. अभी आजकल के जनरेशन सोफे पे, बेड पे, रजाई में. So this all is, it is creating that kind of environment, मतलब a ये casual environment. मुश्किल है जी, but again if we do so, our life ahead can be better. And the resolutions can be better. Yes, because see, mindset changes. The whole thing is about your mind only, how your mind is working. If it is always in a casual mode, then how will you take up the serious matters? ये बिल्कुल ठीक बात कह दी आपने कि if we are putting ourselves so casual, maybe the problems or the conflicts that come our way, we handle them so casually that it becomes that is the resolution. Yes. जो हम कर रहे थे conflict resolution में हम जो बात कर रहे थे, because we are so casual about it. हम सुन भी casually रहे हैं, dress भी casually कर रहे हैं. हाँ, तो हम उसको casually ले रहे हैं, but the other person, उसके लिए वो problem बहुत important है. But we are not taking it that seriously. Right. Because of our attitude, because of our mindset. So these all things, they play a huge role. जो कि शायद लोगों को नहीं पता. लोगों तक हमें यही पहुंचाना है कि these skills are very very important. Technical skills institutes दे रहे हैं. And nowadays there is a change. The shift is happening. The institutes are also investing in job ready programs. So what are these job ready programs? These job ready programs are that they are giving the technical skills. The hard skills are there with the students, but they don't have the soft skills. So the institutes are investing and they hire the people. They outsource these kind of soft skill trainers who imbibe in them all these kinds of trainings, like the communication, be it the grooming. It's an important part for corporate as well. जो मेरा पहला क्वेश्चन था, जो आपने कहा भी था कि जो CEO और CFO की बात हो रही थी कि what if they don't get trained and they stay? Yes. That becomes a bigger mess. Yes, then it becomes a bigger mess. And now the corporates, they also rely on these kind of trainers only. Because उनको पता है कि ये जो professionals हैं, ये जो बच्चे हैं या freshers हैं, they are trained by them and they already have these kind of skills. So जो corporate trainings हैं मैम, like soft skills training and career counseling, these kind of things, any corporate size can do it, or do we need a certain number? No. It can happen even with the small company of 4 people. Okay. Even the play school, they hire the soft skill training for their teachers, for their coordinators. उनको पता है अगर कोई छोटी कंपनी चला रहा है like around for 10-15 people और एक बड़ी कंपनी चला रहा है 100 to 150 people, solution is for both of them. Solution is for both of them. The scale may changes. differ.
The scale changes. But again, the problem भी दोनों के पास सेम ही है. The scale difference है. Yes, most of the time the problem is one only कि मैम productivity नहीं आ रही. बिल्कुल ठीक बात है. This is one basic problem. This is the main. Every business would have. Yes. So then when we go deeper into the we prepare the TNAs. TNAs is training need analysis. We have that kind of a checklist, and then we go deeper into the problem. Why the productivity is not coming? What is the reason? So sometimes it is like the communication is not good. Sometimes it can even be कि जो आपका team है वो लीड नहीं हो रहा प्रॉपरली. देन अगेन द लीडरशिप, द प्रोडक्टिविटी. यस, लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती होगी मैम एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर. बिल्कुल. तो अभी now I see this is again another skill that can be learned. Yes, leadership is again that actually directly affects your productivity. और ये सीखी जा सकती है. Skills again, Skills. these are It's the a skill. skills. These are the skills. There is no degree for leadership. These come under the forte of soft skills only. So all of these, again, we have sales training. How to negotiate, how to crack the deals. So leads सब generate कर रहे हैं. Leads generate करने के लिए we have different agencies. But what about when the lead are there in your platter? How do you move to them? How do you move to them? Cold calling. Cold calling के लिए हम train करते हैं कि you have to do this type of a cold calling. Don't take it to you. This is not the emotional thing. It is the part of your job. Right? And then how do you crack them? How do you approach the leads? ठीक है. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है विधि जी वी हैवंट टच्ड इज लर्निंग. कि हम ये सब स्किल लर्न कर रहे हैं बट समटाइम्स वी जस्ट डोंट लर्न. सो हाउ इम्पोर्टेंट यू बिलीव इज लर्निंग दीज डेज जो लोग शायद जेनजी भी इतना नहीं कर रही है. By learning you mean the continuous learning? The continuous learning, the new skills somewhere in our job. The new skills. Acha, I will ask you a very basic question. Do you know the meaning of life expectancy? The life age a person can live. Yes. कि हम कितने साल तक जी सकते हैं. कितने साल तक हम जी सकते हैं, right? So 30 years ago तक any guesses what was the life expectancy? 80. 30 years ago 80 नहीं थी. ज़्यादा थी कम थी? कम थी. It was around. नहीं देखो, I'll give you reason. तो around जब हम 3 decades की बात करें इससे पहले 3 decades like in 90s. हाँ 90s की हम बात करें. So at that time our forefathers या हमारे great grandfathers they were around 65 to 70 तक उनकी लाइफ होती थी. अच्छा. ठीक है. Now the life expectancy has increased to 80. It has increased. Yes. Why? Improvement in medical. Yes. Access to medical facilities. अच्छा ये मैंने सोचते हुए कि because of skills. Yes. नहीं. It is not. Now I will come to my point. Why I have taken this up. अब आपकी life expectancy तो increase हो गई 85 तक. Right? 85 years तक you have to live. ठीक है. What about skills expectancy? Skills आपके decrease हो रहे हैं. Skills expectancy decrease हो रही है. जो skills आपके father को पूरी life खिलाते थे वो आपको सिर्फ 5 साल खिलाएंगे. Actually, क्योंकि change उनका competition level अलग था, हमारा अलग है. Why? Because now newer skills are coming. Technical skills. You all have to learn. So जो skills पहले आपको 30 years तक कमा कर दे रहे थे और वहां पे आप 65 या 70 तक जी रहे थे. अब आपकी लाइफ तो इंक्रीज हो गई 85 तक लेकिन आपके स्किल्स अपग्रेडेशन आपको एवरी 5 years करना है. एंड सीइंग द सिनेरियो जो आपका करंट सिनेरियो है मार्केट इन्फ्लेशन से अगर आप रिटायर हो जाते हैं अराउंड 65 तक राइट 65-70 तक सो 15 to 20 years how will you survive on your wealth? सही बात है. Right? So there is a continuous need for your skill upgradation. Skills upgradation का मतलब है अब आपका टेक्निकल स्किल्स हो गए क्योंकि एनवायरनमेंट रोज न्यू आपके सॉफ्टवेयर आ रहे हैं रोज न्यू आपके टेक्निकल स्किल्स आ रहे हैं न्यू टूल्स आ रहे हैं एंड हाउ टू डील विद दोज टूल्स. जब चैट जीपीटी आया तब लोगों ने कहा AI आया चैट जीपीटी आया तब लोगों ने कहा इतनी जॉब्स वो ले गया राइट. It took. बट I say इतनी जॉब्स उसने जनरेट कर दी. लोग चैट जीपीटी एक्सपर्ट बन गए अब. So now इजी भी करता लाइफ. Yes. अब जिसने चैट जीपीटी को सीखा ही नहीं वो तो रिडंडेंट हो गया ना. लेकिन जिसने चैट जीपीटी सीख लिया उसने अपने आप को और एम्पावर कर लिया. सो द कंपटीशन इज नॉट विद द AI. द कंपटीशन इज विद योरसेल्फ. कि या फिर हम ये कह लें जिस बंदे ने या जिस प्रोफेशनल ने उसको सीख लिया कंपटीशन आपका फाइनली उसके साथ हुआ.
It is not with the AI. So अगर एक A professional सीख सकता है, then why not the B professional? So we have to be in our growth mindset that if there is something new coming up, we should be open to learn that. Again, soft skills हमारे fathers, हमारे forefathers के time पे नहीं थे, but now it has become the need of the hour. Because if the companies are investing so much, then why not give them that kind of productivity? Why not give them the results? So that is the main reason that skills upgradation, upskilling yourself, It's important. it's important. It is, I will not say important, it is necessary. You cannot do without that. अच्छा विधि, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ये स्किल्स तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे ना, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो भी और मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो भी इट बिकम्स बिजनेस वालों के लिए थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा थोड़े से ज्यादा, बिकॉज सी आपको पूरी एक टीम चलानी है. अगर आप ही में वो स्किल नहीं होगा तो आप आगे कैसे दोगे? सही बात है. हाउ विल यू जज कि ये प्रॉब्लम चल रही है? अब आपने ये सोचा कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दैट इज इनफ, आई हैव इन्वेस्टेड 1 CR एंड द रिजल्ट शुड स्टार्ट कमिंग इन 3 years or 4 years. रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग. तो you should yourself have those kind of the skills कि आप उनको ट्रेन कर सको, आप उनको बता सको कि this is what is going wrong. And then maybe you can outsource the skills training later on. But first तुम्हें खुद भी सीखना है and then खुद आने चाहिए वो skills. Because जो हमें आता है हम उसकी रिस्पेक्ट भी ज्यादा करते हैं. We तो ये understand है, अब आप ये देखिए कि even the housewives, they are learning these skills to manage their families. अच्छा, this is something new that I am hearing. Yes. So that's very nice. अगर housewives कर रही हैं, I believe Housewives कर रही हैं, even the people who are working from home, they are imbibing, they are investing in these skills. Why? So that they can manage themselves. It is about, ये नहीं है कि आपने बाहर जाके किसी को शोकेस करना है, अपने खुद के लिए भी तो होता है. That I know how to be mindful at all the times. I know how to express myself. I know where should I say no. मोस्टली फीमेल्स के लिए ये एक लाइन लगाना जरूरी होता है कि यू शुड स्टार्ट सेइंग नो. हम हर जगह ये जो आर्ट ऑफ सेइंग नो है ना, इट्स सो मच इम्पोर्टेंट दैट आई हैव फेल्ट इट. समटाइम्स वी लूज, हम कमा नहीं पाते बट हम बहुत कुछ खो देते हैं क्योंकि हमने नो नहीं बोला, नो नहीं बोला हमने सही टाइम पे. एंड वी आर गिविंग एनर्जी टू all the things that are not important from our point of view. Because we didn't say no. Because we didn't say no. इधर अभी फॉर एग्जाम्पल one of the startup owners, she came to me. So she said कि अभी वो स्टार्टअप को टाइम नहीं दे पा रही है. She is investing a good amount of money. Okay. But time, now where is the time going? ये सोशल ऑब्लिगेशन है. उसने मुझे यहाँ बुलाया, वहाँ चली गई. उसके घर पे ये वाला फंक्शन था, वहाँ चली गई. So where is the time? Hard. फिर आप कैसे accept? You are not saying no. So then I said, start saying no. So she said, बुरा लगेगा लोगों को, but there is an art of saying no. Why cannot you? Why do you want to show that I am available at all the times? So I believe मैम the art of saying no, इस पे तो हमें एक अलग से पॉडकास्ट करना चाहिए. बिल्कुल. Because जो आपने कहा ना, that is a hard truth reality कि अगर हम हर चीज को हाँ बोलते रहेंगे, we lose time. We lose time, we don't have energy to do everything ना. तो कहीं ना कहीं हमें अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए या जो हमारे ड्रीम्स है, हमें उनको भी एनर्जी देनी है. So we have to filter out whatever we don't want, या एक लिमिट लगाकर, and then we can move. मुझे भी नहीं आता ये, and I'll be a very good student if you create this podcast. क्योंकि मुझे लगता है कि जो है ना the art of saying no, कि ना बोलिए, आपने बात बोली ना कि ना कहना भी एक कला है कि कैसे कहना है. You can't say just no abruptly. But वो there is an art, there is a way, there are some tools that we give in our training sessions, how to say no, how to be assertive in your communication, and draw the line between aggressive communication and assertive communication. Both these things are the integral part of communication skills that we started our podcast with. So it was a wonderful session, Vidhi. Thank you so much for coming. And there's so much questions I have, but I believe let's keep it short this time. Yeah, sure. And whatever questions are left, including the art of saying no, I want to take a promise from you that you'll be coming next time and we'll discuss these things in detail again. Yes, it will be my pleasure. Thank you so much. So that was it. We had Vidhi with us, and personally speaking, I learned so much.
understanding the importance of soft skills, CEO to CFO, how the trainings can happen and what are the different obligations people feel. We went further and we understood like even the housewives are learning management these days. So I'll advise you, if you are at the end part, do watch the full episode, and thank you for watching and do subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.